कोशिश कीजिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़ें, ज़्यादा सामान ना उठाएं, ज़्यादा काम का स्ट्रेस ना लें, वरना बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सब ठीक तो है ना? माशाल्लाह से माँ बनने वाली है। डोंट वरी महर, सब अच्छा होगा। मुबारक हो सफदर साहब, आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। एक बात खास तौर पे आप याद रखिएगा कि इस हालत में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पास तेरा रहना है लाज़मी। खाली पेट चाय पी रही हूँ, अब तुपका ही आने लगी। कसम से भूख से आंतें सूख गई है मेरी। चल अब जाके जल्दी से नाश्ता बना के ला। महर को भी डॉक्टर ने मना किया है काम करने से। लाजमा से बोल दो ना माँ, वो ला देगी। वैसे बड़ी कमजोर है तेरी बीवी। ऐसा भी क्या हो गया बैठे बैठे? सब कुछ तो ठीक था। दादी बनने वाली हैं आप। चलो शुक्र है खुदा का, कम से कम ये खबर तो पहुंची हम तक। इस सब में आपका भी उतना ही कसूर है जितना आपके उस घटिया बेटे का है, समझे आप? ये तो हकीकत है ना कि मैं तुम्हारी सास और वकास तुम्हारा शौहर। जो सच है उसको कबूल कर लो, जिद छोड़ो। आपके लिए तो बहुत अच्छा है ना कि मैं मर जाऊंगी, आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे एहसास है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। आपको एहसास होता है एक माँ की तकलीफ का। अगर आपकी अपनी कोई बेटी होती ना तो आपको मेरे दुख का, आपको मेरी अज़ियत का एहसास होता। इस उम्र की लड़कियां अक्सर गलतियां कर बैठती हैं और फिर जिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ, मेरा कलेजा फटा जा रहा है माँ पारा। जिया का इतना भी कोई कसूर नहीं था जितना हमने उस पर जुल्म कर दिया। हम सब ने अनस की बात मानी है ना। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जिया से मिलती रहूंगी। इन सब में उनका क्या कसूर? मुझे कल रात को आंटी से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बेटा तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो, तो ये माफी किस बात की? मुझे आपसे रात में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल करो या ना करो, लेकिन यही तुम्हारा घर है। मेरी कोई बेटी नहीं है ना, तो मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा नहीं हो पाया। मुझे लगा कि इन सब में आपकी भी गलती है। मैं अपने घर वालों के रवैये की वजह से बहुत परेशान थी। मेरा बेटा सारे गलत काम छोड़ चुका है। हमारी कंपनी कितना लॉस फेस कर रही है। Do you have any idea how crucial that position is? श्योर मैम, कल तक पोजीशन फिल हो जाएगी। I need that position filled by tomorrow at any cost. उठें और हॉस्पिटल चले मेरे साथ। नहीं ठीक हूँ, मुझे कुछ आंटी क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज आप उठें। नहीं, बस थोड़ा मुझे चक्कर आ गया था। प्लीज आंटी जिद मत करें आप। शुक्र है आप इनको वक्त पर ले आई, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। बीपी शूट कर गया था इनका। गर्मी लग गई शायद, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ और प्लीज उनको स्ट्रेस बिल्कुल ना दे। अम्मी चलें, मेरा मतलब है चलें आंटी। आंटी कह के दोबारा से पराया कर दिया। तुमने मुझे अम्मी कहा, कान तरस गए मेरे कि मुझे कोई अम्मी कह के पुकारा। अपनी माँ ही समझो मुझे। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला के आपको मेरे पास भेज दिया। मैं जब जब आपको देखती हूँ ना, मुझे मेरी अम्मी याद आ जाती है। अब इस घर में कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे बताया भी नहीं जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी, तुम मेरी कॉल्स डिस्कनेक्ट कर रहे थे। अच्छा बहाना है जान छुड़ाने का। अनस मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना रीजंस ढूंढते हो कि हमारे बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल एपिसोड 57 में अब सीधा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। महर की प्रेगनेंसी की खबर घर में फैल चुकी है, लेकिन ये खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। डॉक्टर ने पहले ही वार्न किया था कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन घर के लोगों का एटीट्यूड महर के अंदर से तोड़ देगा। सफदर जो पहले से महर का ख्याल रख रहा था, अब वो और ज़्यादा केयरफुल हो जाएगा। वो महर को हर चीज से दूर रखना चाहेगा, लेकिन सास और नंद का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। टीजर में जो लाइन आई है ना कि सास और नंद मिल के तुम्हारी खिदमत नहीं करेंगी, वो बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। महर को लगता रहेगा कि अब घर में उसका स्टेटस बदल गया है क्योंकि वो माँ बनने वाली है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होगी। लोग उसको और ज़्यादा काम देने की कोशिश करेंगे इस बहाने से कि अब
तो तू घर की बहू है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस एपिसोड का सबसे बड़ा सीन वकास और महर के दरमियान होगा। वकास जो पहले से ही महर के साथ गलत एटीट्यूड रख रहा था, अब प्रेगनेंसी की वजह से उसका ईगो और ज़्यादा चुभेगा। वो महर को ये फील करवाएगा कि ये बच्चा उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके घर के लोगों की वजह से आ रहा है। महर इस बात से अंदर से टूट जाएगी लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेगी। यहाँ एक इमोशनल आउटबर्स्ट होगा जहाँ महर पहली बार साफ साफ कह देगी कि उसको इस घर में कोई इज्जत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ अनस और जिया का एंगल भी गर्म होगा। अनस अब भी जिया से दूर है और उसने फैमिली को क्लियर ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई उससे मिलने ना जाए, लेकिन एपिसोड 57 में कोई एक फैमिली मेंबर चुपके से जिया से मिलने आ जाएगा। ये मीटिंग बहुत इमोशनल होगी। जिया अपनी माँ या किसी और से कह देगी कि वो अब अनस से कुछ नहीं चाहती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ दिखेंगे। अनस को इस मीटिंग का पता चल जाएगा और वो बहुत गुस्सा होगा। यहाँ एक बड़ा झगड़ा होगा जहाँ अनस फैमिली को ब्लेम करेगा कि वो उसकी बात नहीं मान रहे। अब आता है असल ट्विस्ट। टीजर में जो मोबाइल फोन्स का बिजनेस और चीप ठग और ब्लैकमेलर वाली बात आई है वो किसी नए कैरेक्टर या पुराने दुश्मन से रिलेटेड नहीं है। लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो पहले से महर या सफ्तर के पास से लिंक्ड है। ये बंदा घर आएगा और ओपन तौर पर सफ्तर का नीचा दिखाएगा। वो ये कहेगा कि कितने भी इज्जतदार बन लो, मेरी नज़र में तुम अब भी वही सस्ते से ब्लैकमेलर हो। ये डायलॉग पूरा घर हिला देगा। महर इस सीन को देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी जो उसकी प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर वाला सीन भी आएगा। महर की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी और सफ्तर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। यहाँ डॉक्टर दोबारा वार्न करेगा कि अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सफ्तर इस बात से बहुत परेशान होगा और पहली बार अपनी फैमिली के सामने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा। वो साफ कहेगा कि अब इससे महर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वरना घर छोड़कर कहीं और ले जाएगा। ये उसका पहला रियल सलूशन होगा। जिया की तरफ से भी एक छोटी सी रेवोल्यूशन आएगी। वो किसी से ये बात शेयर करेगी कि उसने जो गलती की थी उसका असर अब भी अनस के दिल पे है। अनस बाहर से हार्ड दिखता है लेकिन अंदर से अब भी जिया को मिस करता है। एपिसोड के एंड में शायद अनस और जिया का इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जहां दोनों एक दूसरे को देख लें लेकिन बात ना करें। यह सीन बहुत हैवी होगा। ओवरऑल एपिसोड 57 बहुत इमोशनल और टेंस होने वाला है। महर की प्रेगनेंसी के साथ साथ फैमिली पॉलिटिक्स, पास्ट के ब्लैकमेल और अनस जिया के अधूरे रिश्तों का मिक्सचर मिलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा उनके ये एपिसोड सरप्राइज कर देगा। टेंशन और बढ़ जाएगी और कुछ कैरेक्टर्स के मास्क उतरेंगे। आप लोग ज़रूर देखना और बताना कि आपको क्या लगता है महर की प्रेगनेंसी सेफ रहेगी या नहीं और अनस कब जिया से मिलने जाएगा। कमेंट में अपनी राय और प्रेडिक्शन ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल एपिसोड 57 में अब सीधा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। महर की प्रेगनेंसी की खबर घर में फैल चुकी है लेकिन ये खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। डॉक्टर ने पहले ही वार्न किया था कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन घर के लोगों का एटीट्यूड महर के अंदर से तोड़ देगा। सफदर जो पहले से महर का ख्याल रख रहा था अब वो और ज़्यादा केयरफुल हो जाएगा। वो महर को हर चीज़ से दूर रखना चाहेगा लेकिन सास और नंद का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। टीजर में जो लाइन आई है ना कि सास और नंद मिल के तुम्हारी खिदमत नहीं करेंगी, वो बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। महर को लगता रहेगा कि अब घर में उसका स्टेटस बदल गया है क्योंकि वो माँ बनने वाली है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होगी। लोग उसको और ज़्यादा काम देने की कोशिश करेंगे इस बहाने से कि अब
तो तू घर की बहू है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस एपिसोड का सबसे बड़ा सीन वकास और महर के दरमियान होगा। वकास जो पहले से ही महर के साथ गलत एटीट्यूड रख रहा था, अब प्रेगनेंसी की वजह से उसका ईगो और ज़्यादा चुभेगा। वो महर को ये फील करवाएगा कि ये बच्चा उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके घर के लोगों की वजह से आ रहा है। महर इस बात से अंदर से टूट जाएगी लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेगी। यहाँ एक इमोशनल आउटबर्स्ट होगा जहाँ महर पहली बार साफ साफ कह देगी कि उसको इस घर में कोई इज्जत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ अनस और जिया का एंगल भी गर्म होगा। अनस अब भी जिया से दूर है और उसने फैमिली को क्लियर ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई उससे मिलने ना जाए, लेकिन एपिसोड 57 में कोई एक फैमिली मेंबर चुपके से जिया से मिलने आ जाएगा। ये मीटिंग बहुत इमोशनल होगी। जिया अपनी माँ या किसी और से कह देगी कि वो अब अनस से कुछ नहीं चाहती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ दिखेंगे। अनस को इस मीटिंग का पता चल जाएगा और वो बहुत गुस्सा होगा। यहाँ एक बड़ा झगड़ा होगा जहाँ अनस फैमिली को ब्लेम करेगा कि वो उसकी बात नहीं मान रहे। अब आता है असल ट्विस्ट। टीजर में जो मोबाइल फोन्स का बिजनेस और चीप ठग और ब्लैकमेलर वाली बात आई है वो किसी नए कैरेक्टर या पुराने दुश्मन से रिलेटेड नहीं है। लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो पहले से महर या सफ्तर के पास से लिंक्ड है। ये बंदा घर आएगा और ओपन तौर पर सफ्तर का नीचा दिखाएगा। वो ये कहेगा कि कितने भी इज्जतदार बन लो, मेरी नज़र में तुम अब भी वही सस्ते से ब्लैकमेलर हो। ये डायलॉग पूरा घर हिला देगा। महर इस सीन को देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी जो उसकी प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर वाला सीन भी आएगा। महर की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी और सफ्तर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। यहाँ डॉक्टर दोबारा वार्न करेगा कि अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सफ्तर इस बात से बहुत परेशान होगा और पहली बार अपनी फैमिली के सामने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा। वो साफ कहेगा कि अब इससे महर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वरना घर छोड़कर कहीं और ले जाएगा। ये उसका पहला रियल सलूशन होगा। जिया की तरफ से भी एक छोटी सी रेवोल्यूशन आएगी। वो किसी से ये बात शेयर करेगी कि उसने जो गलती की थी उसका असर अब भी अनस के दिल पे है। अनस बाहर से हार्ड दिखता है लेकिन अंदर से अब भी जिया को मिस करता है। एपिसोड के एंड में शायद अनस और जिया का इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जहां दोनों एक दूसरे को देख लें लेकिन बात ना करें। ये सीन बहुत हैवी होगा। ओवरऑल एपिसोड 57 बहुत इमोशनल और टेंस होने वाला है। महर की प्रेगनेंसी के साथ साथ फैमिली पॉलिटिक्स, पास्ट के ब्लैकमेल और अनस जिया के अधूरे रिश्तों का मिक्सचर मिलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा उनके ये एपिसोड सरप्राइज कर देगा। टेंशन और बढ़ जाएगी और कुछ कैरेक्टर्स के मास्क उतरेंगे। आप लोग ज़रूर देखना और बताना कि आपको क्या लगता है महर की प्रेगनेंसी सेफ रहेगी या नहीं और अनस कब जिया से मिलने जाएगा। कमेंट में अपनी राय और प्रेडिक्शन ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल एपिसोड 57 में अब सीधा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। महर की प्रेगनेंसी की खबर घर में फैल चुकी है लेकिन ये खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। डॉक्टर ने पहले ही वार्न किया था कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन घर के लोगों का एटीट्यूड महर के अंदर से तोड़ देगा। सफदर जो पहले से महर का ख्याल रख रहा था अब वो और ज़्यादा केयरफुल हो जाएगा। वो महर को हर चीज़ से दूर रखना चाहेगा लेकिन सास और नंद का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। टीजर में जो लाइन आई है ना कि सास और नंद मिल के तुम्हारी खिदमत नहीं करेंगी, वो बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। महर को लगता रहेगा कि अब घर में उसका स्टेटस बदल गया है क्योंकि वो माँ बनने वाली है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होगी। लोग उसको और ज़्यादा
ज़्यादा काम देने की कोशिश करेंगे, इस बहाने से कि अब तो तू घर की बहू है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस एपिसोड का सबसे बड़ा सीन वकास और महर के दरमियान होगा। वकास जो पहले से ही महर के साथ गलत एटीट्यूड रख रहा था, अब प्रेगनेंसी की वजह से उसका ईगो और ज़्यादा चुभेगा। वो महर को ये फील करवाएगा कि ये बच्चा उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके घर के लोगों की वजह से आ रहा है। महर इस बात से अंदर से टूट जाएगी लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेगी। यहाँ एक इमोशनल आउटबर्स्ट होगा जहाँ महर पहली बार साफ साफ कह देगी कि उसको इस घर में कोई इज्जत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ अनस और जिया का एंगल भी गर्म होगा। अनस अब भी जिया से दूर है और उसने फैमिली को क्लियर ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई उससे मिलने ना जाए, लेकिन एपिसोड 57 में कोई एक फैमिली मेंबर चुपके से जिया से मिलने आ जाएगा। ये मीटिंग बहुत इमोशनल होगी। जिया अपनी माँ या किसी और से कह देगी कि वो अब अनस से कुछ नहीं चाहती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ दिखेंगे। अनस को इस मीटिंग का पता चल जाएगा और वो बहुत गुस्सा होगा। यहाँ एक बड़ा झगड़ा होगा जहाँ अनस फैमिली को ब्लेम करेगा कि वो उसकी बात नहीं मान रहे। अब आता है असल ट्विस्ट। टीजर में जो मोबाइल फोन्स का बिजनेस और चीप ठग और ब्लैकमेलर वाली बात आई है वो किसी नए कैरेक्टर या पुराने दुश्मन से रिलेटेड नहीं है। लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो पहले से महर या सफ्तर के पास से लिंक्ड है। ये बंदा घर आएगा और ओपन तौर पर सफ्तर का नीचा दिखाएगा। वो ये कहेगा कि कितने भी इज्जतदार बन लो, मेरी नज़र में तुम अब भी वही सस्ते से ब्लैकमेलर हो। ये डायलॉग पूरा घर हिला देगा। महर इस सीन को देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी जो उसकी प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर वाला सीन भी आएगा। महर की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी और सफ्तर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। यहाँ डॉक्टर दोबारा वार्न करेगा कि अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सफ्तर इस बात से बहुत परेशान होगा और पहली बार अपनी फैमिली के सामने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा। वो साफ कहेगा कि अब इससे महर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वरना घर छोड़कर कहीं और ले जाएगा। ये उसका पहला रियल सलूशन होगा। जिया की तरफ से भी एक छोटी सी रेवोल्यूशन आएगी। वो किसी से ये बात शेयर करेगी कि उसने जो गलती की थी उसका असर अब भी अनस के दिल पे है। अनस बाहर से हार्ड दिखता है लेकिन अंदर से अब भी जिया को मिस करता है। एपिसोड के एंड में शायद अनस और जिया का इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जहां दोनों एक दूसरे को देख लें लेकिन बात ना करें। ये सीन बहुत हैवी होगा। ओवरऑल एपिसोड 57 बहुत इमोशनल और टेंस होने वाला है। महर की प्रेगनेंसी के साथ साथ फैमिली पॉलिटिक्स, पास्ट के ब्लैकमेल और अनस जिया के अधूरे रिश्तों का मिक्सचर मिलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा उनके ये एपिसोड सरप्राइज कर देगा। टेंशन और बढ़ जाएगी और कुछ कैरेक्टर्स के मास्क उतरेंगे। आप लोग ज़रूर देखना और बताना कि आपको क्या लगता है महर की प्रेगनेंसी सेफ रहेगी या नहीं और अनस कब जिया से मिलने जाएगा। कमेंट में अपनी राय और प्रेडिक्शन ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल एपिसोड 57 में अब सीधा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। महर की प्रेगनेंसी की खबर घर में फैल चुकी है लेकिन ये खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। डॉक्टर ने पहले ही वार्न किया था कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन घर के लोगों का एटीट्यूड महर के अंदर से तोड़ देगा। सफदर जो पहले से महर का ख्याल रख रहा था अब वो और ज़्यादा केयरफुल हो जाएगा। वो महर को हर चीज़ से दूर रखना चाहेगा लेकिन सास और नंद का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। टीजर में जो लाइन आई है ना कि सास और नंद मिल के तुम्हारी खिदमत नहीं करेंगी, वो बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। महर को लगता रहेगा कि अब घर में उसका स्टेटस बदल गया है क्योंकि वो माँ बनने वाली है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होगी। लोग उसको और ज़्यादा
ज़्यादा काम देने की कोशिश करेंगे इस बहाने से कि अब तो तू घर की बहू है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस एपिसोड का सबसे बड़ा सीन वकास और महर के दरमियान होगा। वकास जो पहले से ही महर के साथ गलत एटीट्यूड रख रहा था, अब प्रेगनेंसी की वजह से उसका ईगो और ज़्यादा चुभेगा। वो महर को ये फील करवाएगा कि ये बच्चा उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके घर के लोगों की वजह से आ रहा है। महर इस बात से अंदर से टूट जाएगी लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेगी। यहाँ एक इमोशनल आउटबर्स्ट होगा जहाँ महर पहली बार साफ साफ कह देगी कि उसको इस घर में कोई इज्जत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ अनस और जिया का एंगल भी गर्म होगा। अनस अब भी जिया से दूर है और उसने फैमिली को क्लियर ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई उससे मिलने ना जाए, लेकिन एपिसोड 57 में कोई एक फैमिली मेंबर चुपके से जिया से मिलने आ जाएगा। ये मीटिंग बहुत इमोशनल होगी। जिया अपनी माँ या किसी और से कह देगी कि वो अब अनस से कुछ नहीं चाहती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ दिखेंगे। अनस को इस मीटिंग का पता चल जाएगा और वो बहुत गुस्सा होगा। यहाँ एक बड़ा झगड़ा होगा जहाँ अनस फैमिली को ब्लेम करेगा कि वो उसकी बात नहीं मान रहे। अब आता है असल ट्विस्ट। टीजर में जो मोबाइल फोन्स का बिजनेस और चीप ठग और ब्लैकमेलर वाली बात आई है वो किसी नए कैरेक्टर या पुराने दुश्मन से रिलेटेड नहीं है। लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो पहले से महर या सफ्तर के पास से लिंक्ड है। ये बंदा घर आएगा और ओपन तौर पर सफ्तर का नीचा दिखाएगा। वो ये कहेगा कि कितने भी इज्जतदार बन लो, मेरी नज़र में तुम अब भी वही सस्ते से ब्लैकमेलर हो। ये डायलॉग पूरा घर हिला देगा। महर इस सीन को देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी जो उसकी प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर वाला सीन भी आएगा। महर की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी और सफ्तर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। यहाँ डॉक्टर दोबारा वार्न करेगा कि अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सफ्तर इस बात से बहुत परेशान होगा और पहली बार अपनी फैमिली के सामने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा। वो साफ कहेगा कि अब इससे महर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वरना घर छोड़कर कहीं और ले जाएगा। ये उसका पहला रियल सलूशन होगा। जिया की तरफ से भी एक छोटी सी रेवोल्यूशन आएगी। वो किसी से ये बात शेयर करेगी कि उसने जो गलती की थी उसका असर अब भी अनस के दिल पे है। अनस बाहर से हार्ड दिखता है लेकिन अंदर से अब भी जिया को मिस करता है। एपिसोड के एंड में शायद अनस और जिया का इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जहां दोनों एक दूसरे को देख लें लेकिन बात ना करें। यह सीन बहुत हैवी होगा। ओवरऑल एपिसोड 57 बहुत इमोशनल और टेंस होने वाला है। महर की प्रेगनेंसी के साथ साथ फैमिली पॉलिटिक्स, पास्ट के ब्लैकमेल और अनस जिया के अधूरे रिश्तों का मिक्सचर मिलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा उनकी ये एपिसोड सरप्राइज कर देगा। टेंशन और बढ़ जाएगी और कुछ कैरेक्टर्स के मास्क उतरेंगे। आप लोग ज़रूर देखना और बताना कि आपको क्या लगता है महर की प्रेगनेंसी सेफ रहेगी या नहीं और अनस कब जिया से मिलने जाएगा। कमेंट में अपनी राय और प्रेडिक्शन ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल एपिसोड 57 में अब सीधा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। महर की प्रेगनेंसी की खबर घर में फैल चुकी है लेकिन ये खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। डॉक्टर ने पहले ही वार्न किया था कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन घर के लोगों का एटीट्यूड महर के अंदर से तोड़ देगा। सफदर जो पहले से महर का ख्याल रख रहा था अब वो और ज़्यादा केयरफुल हो जाएगा। वो महर को हर चीज़ से दूर रखना चाहेगा लेकिन सास और नंद का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। टीजर में जो लाइन आई है ना कि सास और नंद मिल के तुम्हारी खिदमत नहीं करेंगी, वो बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। महर को लगता रहेगा कि अब घर में उसका स्टेटस बदल गया है क्योंकि वो माँ बनने वाली है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होगी। लोग उसको और ज़्यादा
ज़्यादा काम देने की कोशिश करेंगे इस बहाने से कि अब तो तू घर की बहू है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस एपिसोड का सबसे बड़ा सीन वकास और महर के दरमियान होगा। वकास जो पहले से ही महर के साथ गलत एटीट्यूड रख रहा था, अब प्रेगनेंसी की वजह से उसका ईगो और ज़्यादा चुभेगा। वो महर को ये फील करवाएगा कि ये बच्चा उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके घर के लोगों की वजह से आ रहा है। महर इस बात से अंदर से टूट जाएगी लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेगी। यहाँ एक इमोशनल आउटबर्स्ट होगा जहाँ महर पहली बार साफ साफ कह देगी कि उसको इस घर में कोई इज्जत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ अनस और जिया का एंगल भी गर्म होगा। अनस अब भी जिया से दूर है और उसने फैमिली को क्लियर ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई उससे मिलने ना जाए, लेकिन एपिसोड 57 में कोई एक फैमिली मेंबर चुपके से जिया से मिलने आ जाएगा। ये मीटिंग बहुत इमोशनल होगी। जिया अपनी माँ या किसी और से कह देगी कि वो अब अनस से कुछ नहीं चाहती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ दिखेंगे। अनस को इस मीटिंग का पता चल जाएगा और वो बहुत गुस्सा होगा। यहाँ एक बड़ा झगड़ा होगा जहाँ अनस फैमिली को ब्लेम करेगा कि वो उसकी बात नहीं मान रहे। अब आता है असल ट्विस्ट। टीजर में जो मोबाइल फोन्स का बिजनेस और चीप ठग और ब्लैकमेलर वाली बात आई है वो किसी नए कैरेक्टर या पुराने दुश्मन से रिलेटेड नहीं है। लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो पहले से महर या सफ्तर के पास से लिंक्ड है। ये बंदा घर आएगा और ओपन तौर पर सफ्तर का नीचा दिखाएगा। वो ये कहेगा कि कितने भी इज्जतदार बन लो, मेरी नज़र में तुम अब भी वही सस्ते से ब्लैकमेलर हो। ये डायलॉग पूरा घर हिला देगा। महर इस सीन को देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी जो उसकी प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर वाला सीन भी आएगा। महर की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी और सफ्तर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। यहाँ डॉक्टर दोबारा वार्न करेगा कि अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सफ्तर इस बात से बहुत परेशान होगा और पहली बार अपनी फैमिली के सामने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा। वो साफ कहेगा कि अब इससे महर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वरना घर छोड़कर कहीं और ले जाएगा। ये उसका पहला रियल सलूशन होगा। जिया की तरफ से भी एक छोटी सी रेवोल्यूशन आएगी। वो किसी से ये बात शेयर करेगी कि उसने जो गलती की थी उसका असर अब भी अनस के दिल पे है। अनस बाहर से हार्ड दिखता है लेकिन अंदर से अब भी जिया को मिस करता है। एपिसोड के एंड में शायद अनस और जिया का इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जहां दोनों एक दूसरे को देख लें लेकिन बात ना करें। ये सीन बहुत हैवी होगा। ओवरऑल एपिसोड 57 बहुत इमोशनल और टेंस होने वाला है। महर की प्रेगनेंसी के साथ साथ फैमिली पॉलिटिक्स, पास्ट के ब्लैकमेल और अनस जिया के अधूरे रिश्तों का मिक्सचर मिलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा उनके ये एपिसोड सरप्राइज कर देगा। टेंशन और बढ़ जाएगी और कुछ कैरेक्टर्स के मास्क उतरेंगे। आप लोग ज़रूर देखना और बताना कि आपको क्या लगता है महर की प्रेगनेंसी सेफ रहेगी या नहीं और अनस कब जिया से मिलने जाएगा। कमेंट में अपनी राय और प्रेडिक्शन ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल एपिसोड 57 में अब सीधा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। महर की प्रेगनेंसी की खबर घर में फैल चुकी है लेकिन ये खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। डॉक्टर ने पहले ही वार्न किया था कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन घर के लोगों का एटीट्यूड महर के अंदर से तोड़ देगा। सफदर जो पहले से महर का ख्याल रख रहा था अब वो और ज़्यादा केयरफुल हो जाएगा। वो महर को हर चीज़ से दूर रखना चाहेगा लेकिन सास और नंद का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। टीजर में जो लाइन आई है ना कि सास और नंद मिल के तुम्हारी
खिदमत नहीं करेंगी वो बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। महर को लगता रहेगा कि अब घर में उसका स्टेटस बदल गया है क्योंकि वो माँ बनने वाली है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होगी। लोग उसको और ज़्यादा काम देने की कोशिश करेंगे इस बहाने से कि अब तो तू घर की बहू है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस एपिसोड का सबसे बड़ा सीन वकास और महर के दरमियान होगा। वकास जो पहले से ही महर के साथ गलत एटीट्यूड रख रहा था, अब प्रेगनेंसी की वजह से उसका ईगो और ज़्यादा चुभेगा। वो महर को ये फील करवाएगा कि ये बच्चा उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके घर के लोगों की वजह से आ रहा है। महर इस बात से अंदर से टूट जाएगी लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेगी। यहाँ एक इमोशनल आउटबर्स्ट होगा जहाँ महर पहली बार साफ साफ कह देगी कि उसको इस घर में कोई इज्जत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ अनस और जिया का एंगल भी गर्म होगा। अनस अब भी जिया से दूर है और उसने फैमिली को क्लियर ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई उससे मिलने ना जाए, लेकिन एपिसोड 57 में कोई एक फैमिली मेंबर चुपके से जिया से मिलने आ जाएगा। ये मीटिंग बहुत इमोशनल होगी। जिया अपनी माँ या किसी और से कह देगी कि वो अब अनस से कुछ नहीं चाहती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ दिखेंगे। अनस को इस मीटिंग का पता चल जाएगा और वो बहुत गुस्सा होगा। यहाँ एक बड़ा झगड़ा होगा जहाँ अनस फैमिली को ब्लेम करेगा कि वो उसकी बात नहीं मान रहे। अब आता है असल ट्विस्ट। टीजर में जो मोबाइल फोन्स का बिजनेस और चीप ठग और ब्लैकमेलर वाली बात आई है वो किसी नए कैरेक्टर या पुराने दुश्मन से रिलेटेड नहीं है। लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो पहले से महर या सफ्तर के पास से लिंक्ड है। ये बंदा घर आएगा और ओपन तौर पर सफ्तर का नीचा दिखाएगा। वो ये कहेगा कि कितने भी इज्जतदार बन लो, मेरी नज़र में तुम अब भी वही सस्ते से ब्लैकमेलर हो। ये डायलॉग पूरा घर हिला देगा। महर इस सीन को देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी जो उसकी प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर वाला सीन भी आएगा। महर की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी और सफ्तर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। यहाँ डॉक्टर दोबारा वार्न करेगा कि अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। सफ्तर इस बात से बहुत परेशान होगा और पहली बार अपनी फैमिली के सामने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा। वो साफ कहेगा कि अब इससे महर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वरना घर छोड़कर कहीं और ले जाएगा। ये उसका पहला रियल सलूशन होगा। जिया की तरफ से भी एक छोटी सी रेवोल्यूशन आएगी। वो किसी से ये बात शेयर करेगी कि उसने जो गलती की थी उसका असर अब भी अनस के दिल पे है। अनस बाहर से हार्ड दिखता है लेकिन अंदर से अब भी जिया को मिस करता है। एपिसोड के एंड में शायद अनस और जिया का इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जहां दोनों एक दूसरे को देख लें लेकिन बात ना करें। ये सीन बहुत हैवी होगा। ओवरऑल एपिसोड 57 बहुत इमोशनल और टेंस होने वाला है। महर की प्रेगनेंसी के साथ साथ फैमिली पॉलिटिक्स, पास्ट के ब्लैकमेल और अनस जिया के अधूरे रिश्तों का मिक्सचर मिलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा उनके ये एपिसोड सरप्राइज कर देगा। टेंशन और बढ़ जाएगी और कुछ कैरेक्टर्स के मास्क उतरेंगे। आप लोग ज़रूर देखना और बताना कि आपको क्या लगता है महर की प्रेगनेंसी सेफ रहेगी या नहीं और अनस कब जिया से मिलने जाएगा। कमेंट में अपनी राय और प्रेडिक्शन ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास रहो तुम ड्रामा सीरियल एपिसोड 57 में अब सीधा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। महर की प्रेगनेंसी की खबर घर में फैल चुकी है लेकिन ये खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। डॉक्टर ने पहले ही वार्न किया था कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन घर के लोगों का एटीट्यूड महर के अंदर से तोड़ देगा। सफदर जो पहले से महर का ख्याल रख रहा था अब वो और ज़्यादा
केयरफुल हो जाएगा। वो महर को हर चीज़ से दूर रखना चाहेगा, लेकिन सास और नंद का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। टीज़र में जो लाइन आई है ना कि सास और नंद मिल के तुम्हारी खिदमत नहीं करेंगी, वो बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। महर को लगता रहेगा कि अब घर में उसका स्टेटस बदल गया है क्योंकि वो माँ बनने वाली है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होगी। लोग उसको और ज़्यादा काम देने की कोशिश करेंगे इस बहाने से कि अब तो तू घर की बहू है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस एपिसोड का सबसे बड़ा सीन वकास और महर के दरमियान होगा। वकास जो पहले से ही महर के साथ गलत एटीट्यूड रख रहा था, अब प्रेगनेंसी की वजह से उसका ईगो और ज़्यादा चुभेगा। वो महर को ये फील करवाएगा कि ये बच्चा उसकी वजह से नहीं बल्कि उसके घर के लोगों की वजह से आ रहा है। महर इस बात से अंदर से टूट जाएगी, लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेगी। यहाँ एक इमोशनल आउटबर्स्ट होगा जहाँ महर पहली बार साफ साफ कह देगी कि उसको इस घर में कोई इज्जत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ अनस और जिया का एंगल भी गर्म होगा। अनस अब भी जिया से दूर है और उसने फैमिली को क्लियर ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई उससे मिलने ना जाए, लेकिन एपिसोड 57 में कोई एक फैमिली मेंबर चुपके से जिया से मिलने आ जाएगा। ये मीटिंग बहुत इमोशनल होगी। जिया अपनी माँ या किसी और से कह देगी कि वो अब अनस से कुछ नहीं चाहती।